भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं के माध्यम से संसार के लोगों को उपदेश दिए। महापुरुषों का जो उपदेश होता है वह सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए, सब दिन के लिए होता है। उस उपदेश में जीव का कल्याण ओतप्रोत घुसा रहता है। इसलिए उनके उपदेशों को गौर से सुनने का प्रयास करना चाहिए, समझने का भी प्रयास करना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं के माध्यम से संसार के लोगों को क्या उपदेश दिए? अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, जा परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। हे भाई सुनो, अगर आप लोग परलोक में और इस लोक में दोनों जगह सुख पाना चाहती हैं तो मेरी भक्ति कीजिए। मेरी भक्ति से मतलब मेरे आत्मस्वरूप की भक्ति कीजिए। तो राम का सही में स्वरूप क्या है? तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम से ही कहा था, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप कैसा है? शरीर के लिए नहीं कह रहे हैं, आत्मस्वरूप के लिए कह रहे हैं। आपका स्वरूप कैसा है? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, मतलब इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं। अब देखो वहाँ राम के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि आपका स्वरूप जो है इंद्रियों ज्ञान से परे हैं। आँख से वाल्मीकि जी देख रहे हैं भगवान राम को और कह रहे हैं आपका स्वरूप इंद्रियों ज्ञान से परे है। जबकि वेद का कहना इति नहीं इति नहीं इति नहीं आदि। यह राम का सही स्वरूप है, इंद्रियों ज्ञान से परे। यही भगवान श्री राम कह रही हैं, जरा भस कम कर दीजिए, आवाज़ कम कीजिए। अगर आप परलोक में श्लोक में सुख पाना चाहती हैं तो मेरे आत्मस्वरूप की भक्ति कीजिए, जो कि इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं। तब आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो जो इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, जिसका अंत नहीं है, जिसको इस आँख से कोई देख नहीं सकते हैं, ख्याल से नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में नहीं देख सकते हैं, दिव्य से नहीं देख सकते हैं, जो केवल आप दृष्टि देखने में आवे, यह है राम का सही स्वरूप। अब ऐसे स्वरूप की भक्ति कैसे की जाए जिससे कि उनका साक्षात्कार हो जाए, राम का जो आत्मस्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाए और हम जीव का परम कल्याण भी हो जाए। अपने ही देश में एक कोट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जब
इस संसार में आए, माँ की पेट से जैसे निकले तो रोए नहीं। अभी बच्चे का जन्म होता है, लड़का हो लड़की हो, माँ के पेट से जैसे निकलता है तो बेहोश रहता है। जब होश में आता है तो रोता है या रोती है बच्ची। तुलसीदास महाराज रोए नहीं, बल्कि एक बार बोले राम। इसलिए एक नाम का राम भी है, राम बोला। जब बच्चे का जन्म होता है मुंह में एक भी दांत नहीं। तुलसीदास का जब जन्म हुआ, कहीं पे लिखा है 32 दांत था, कहीं तो 25 दांत था। दांत लेके पैदा हुए। सयाने हुए, नरहरिदास जी महाराज को गुरु बनाए, साधना किए, संत बन गए। तब इन्होंने कहा जो परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परी हैं, सब में और सबसे बाहर हैं, अगर सही माने उनकी भक्ति करके आप परम कल्याण पाना चाहती हैं तो क्या करना होगा। तुलसीदास महाराज ने बिना पत्रिका में लिखा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत, कैसा परमात्मा? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। देखिए इनकी कहने कितनी अच्छी कला है, थोड़े शब्दों में सारी बात कह दी। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। जो परमात्मा इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, सब में और सबसे बाहर हैं, अगर सही माने उनकी भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, दुख छूटना चाहती हैं, तो 3 अवस्था तजहु, तब उनकी सही भक्ति प्रारंभ होगी। अब 3 अवस्था से क्या मतलब हो गया? विद्वान लोग इसका इस तरह से अर्थ कर दिए हैं, बचपन की अवस्था, किशोरा अवस्था, जवानी अवस्था जब समाप्त हो जाए, वृद्धापन आ जाए, चौथापन आ जाए, तब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन यह अर्थ सटीक नहीं है। जो अति वृद्ध हो जाती हैं, हम लोग देखते हैं उनकी क्या दशा होती है। अपने से बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, दमा का रोग हो गया है, गठिया का रोग हो गया है, कराहते रहती हैं, आँख से सूझता नहीं है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, आ जाए कितना कष्ट। तब कौन सा अर्थ होना चाहिए? हम जीव हैं, शरीर में रहने वाला जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, 3 जगह रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं। अब देखिए यह शरीर है जो 3.5 हाथ का यह शरीर है, जो मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से निर्मित है, 3.5 हाथ का है। अपने अपने हाथ से सभी लोग 3.5 हाथ के हैं। 24 घंटे हम जीव रहते हैं, एक जगह नहीं 3 जगह रहती हैं। तो आप कहें 3 जगह कहाँ का हम जीव रहते हैं? जब तक जगे रहती हैं, कोई भी हो, जब तक जगे रहती हैं, ठीक दोनों भावों के बीच में रहती हैं। अब जितने लोग जगे हुए संसार में,
दोनों भोग ठीक बीच में है, यह है जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था में जीव की बैठक, जीव का रहना, जीव का निवास ठीक दोनों भोग बीच में। जब रात में खा पी के सोने के लिए जाती हैं, अधनियाँ आती है, कभी कभी स्वप्न देखने लगते हैं, तो सपना अवस्था में जीव दोनों भोग बीच में नहीं रहता है, दोनों भोग के बीच सरक करके आ जाता है कंठ में। जब तक कंठ में रहता है स्वप्न देखते रहता है, सपना की अवस्था। इसके बाद बेहोश हो जाता है, गहरी नींद में चला जाता है। तो गहरी नींद में जीव कंठ में नहीं रहता है, जब तक स्वप्न का दृश्य देखता है या सुनता तब तक ही कंठ में। कंठ से जैसे नीचे उतरता है छाती की ओर अचेत हो जाता है, लेकिन भीतर में सचेत रहता है। चला गया हृदय में सुषुप्ति अवस्था में, यही ऊपर नीचे जीव करते रहता है। गहरी नींद में छाती में, स्वप्न में कंठ में, और दोनों भोग जागृत अवस्था दोनों भोग के बीच में ऊपर नीचे करती रहता है। तुलसीदास जी महाराज कहना, सभी संतों का कहना है कि जो राम सब में है, सबसे बाहर हैं, इंद्रिय ज्ञान से परे हैं, अगर उनका साक्षात्कार उनको मिलना चाहती हैं, तो कुछ छूटना चाहती हैं, तो आप छाती में नहीं जाए, मतलब गहरी नींद में आप नहीं जाए, आप कंठ में नहीं जाए, मतलब आप स्वप्न में नहीं जाए। यह भी जो दोनों भोग बीच में है, संसार काम करती हैं और कुछ करती हैं, दोनों भोग बीच में रह करके इसमें भी नहीं रहे। कहीं तीन अवस्था है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तब उनकी सही भक्ति होगी, राम के स्वरूप की सही भक्ति होगी। अभी तो दोनों भोग के बीच में है, जागृत अवस्था में है, अब महापुरुष कहना कि इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो नीचे तो गए तो अज्ञानता में चले गए, कहते इसको भी छोड़िए, चौथी अवस्था में जाइए, तब राम की सही भक्ति प्रारंभ होगी। चौथी अवस्था किधर है? नीचे तो है कंठ वाला स्वप्नावस्था, उसके नीचे सुषुप्ति अवस्था, चौथी अवस्था किधर है? चौथी अवस्था दोनों भोग बीच में जो हम जीव का वास है, इसके ठीक ऊपर में है। उसका क्या नाम है? उसको महापुरुषों ने कहा तुरीक अवस्था। तुरीक अवस्था चौथी अवस्था। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? चौथी अवस्था का प्रारंभ कहाँ से होता है और इसकी समाप्ति कहाँ जाके होती है? तो महापुरुषों का कहना है इसका प्रारंभ है आज्ञा चक्र से। दोनों भाव बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। यहीं से जीव को आज्ञा मिल जाती है, अब तुम परमात्मा के पास जा सकते हो। इसलिए का नाम ही पड़ गया आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से त्रिय अवस्था प्रारंभ, इसकी समाप्ति त्रिअवस्था जो है बहुत लंबा है। कैवल्य मंडल तक त्रिअवस्था है, उसके ऊपर त्रियातीता अवस्था है परमात्मा धाम। कैवल्य के पार जीव को जाना पर तब परम कल्याण होता है। चौथी अवस्था में जाएंगे तो भक्ति प्रारंभ होगी। अब विचारना यह है
अभी तो जागृत अवस्था में है, दोनों भाव के बीच में है, उसके ऊपर तुरीय अवस्था है। उसमें हम कैसे घुसेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे? नीचे तो स्वाभाविक हम चले गए, कंठ में चले गए तो स्वप्न देखने लग गए, छाती में गए तो नींद में चले गए, स्वाभाविक होता है। लेकिन तुरीय अवस्था में कैसे घुसेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे? से भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अपना सिमटाव करना होगा। ऊपर चढ़ाई करने के लिए सिमटाव करना पड़ता है। हम जीव इंद्रियों के संग में रहकर, 14 संग में रह करके पंच विश्व में पसर गए हैं। सिमटाव करेंगे तो ऊपर चढ़ाई होगी, तब फिर वो प्रवेश करेंगे। कैसे कैसे सिमटाव करेंगे हम तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाएं? तो महापुरुषों ने कहा प्रारंभ से सिमटाव करनी पड़ेगी, धीरे धीरे सिमटाव करना होगा। जिसे देखिए, जिस बिछावन पर आप बैठे हैं, पसरा हुआ है, समेटेंगे, एक बगल से समेटेंगे, धीरे धीरे समेटेंगे, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक ऐसे ही धीरे समेटना पड़ता है, तब फिर वो प्रेस होता है। धीरे समेटने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? अपने सिमटाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बैठने कला से बैठ जाना होगा। बैठने कला क्या है? पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध मेरी सीधा बैठना चाहिए। अगर तुरीय अवस्था प्रवेश करने का हौसला है, जब बैठेंगे बिल्कुल सीधा। बहुत लोग करते क्या, कमर झुका के बैठते हैं, गला झुका के बैठते हैं, कोई गला को बाईं ओर झुका देते हैं, कोई दाईं ओर झुका देते हैं, कोई आगे झुका देते हैं, कोई पीछे झुका देते, तब नहीं होगा। बिल्कुल सीधा। सीधा बैठने से क्या होता है? सीधा बैठने से श्वास कम चलता है, यह जप में ध्यान करने में सहायक हो जाता है। इसलिए सीधा बैठने का प्रयास करना, बिल्कुल सीधा। सीधे बैठ जाएंगे। अब सिमटाव करने की प्रक्रिया में करेंगे। क्या करेंगे? परमात्मा जपने की बहुत से नाम है। दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, परमात्मा के जपने के बहुत से नाम हैं। उन नाम में से एक नाम को जपेंगे। अगर मन भाग जाए फिर लौटा के जप में लगाएंगे, फिर भाग जाए फिर लौटा के जप में लगाएंगे। या जो मन भागता है लौटा के जप में फिर लगाती हैं, फिर भाग जाता है फिर लौटाती हैं। इसी को महापुरुषों ने कहा प्रत्याहार। एक ही काम को बार बार करना प्रत्याहार कहलाता है। इस प्रत्याहार में अगर कोई डट जाती हैं, टिक जाती हैं, एक धारणा का रूप ले लेता है। धारणा में अल्प टिकाव, ऐसी अनुभूति प्रारंभ होती है। तो प्रत्याहार में हारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मन भागे तो लौट के जप लगा देना चाहिए। ऐसा करते करते मन कुछ कुछ संतुलन होकर के जप करने लगता है। इतने में तुरीय अवस्था प्रवेश करके यह नहीं हुआ, अभी इधरे हैं। तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए, इसके आगे साधना करने के लिए महापुरुषों ने कहा। आगे साधना में क्या करेंगे? अब तो गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दिए हैं, उनके रूप का ध्यान करेंगे। ख्याल करेंगे वे ऐसे हैं, उनका शकल ऐसा है, ख्याल करेंगे। ख्याल करके प्रत्यक्ष ले लिए, प्रत्यक्ष उगा लिए, इतने में लगे रह गए। तुरीय अवस्था में प्रवेश नहीं किए हैं, सही मुक्त प्रारंभ नहीं हुई है।
अब सही भक्ति और करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना सिमटा हो हम तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाएं, तब भक्ति प्रारंभ होगी। और सिमटा कैसे किया जाएगा? तो देखिए, हम लोगों की दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृश्य धार निकल रही है, समांतर रेखा निकल रही है। अगर कोई व्यक्ति दृश्य धाराओं को, दोनों दृश्य धाराओं को एक कर लेंगे, जोड़ लेंगे, सटा लेंगे, जैसे सटेगा तो जीव तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। यहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। यही है सुख भक्ति। जैसे प्रवेश करेगा, जैसे प्रवेश होगा, परिणाम क्या होगा? लाभ इसका क्या मिलेगा? लाभ यह मिलेगा कि 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 5 10, ये 10 इंद्रियां बिल्कुल छूट जाएगी। जैसे जैसे सटेगी, तुरीय अवस्था में प्रवेश करेंगे, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियां बिल्कुल छूट जाएगी। तब जीव भीतर की 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको साथ में लेकर के तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। मन से चेतन धार श्रुत ही केवल पैठ सके जामे, जीव गमनत छुटत पिंड ब्रह्मांड खंड सुधी हो जामे। गुरुदेव की वाणी है। मन से चेतन धार श्रुत ही, भीतर की 4 इंद्रियां और जीवात्मा तुरीय अवस्था में प्रवेश करता है। 4 इंद्रियों के संग में तुरीय अवस्था में प्रवेश कर गया, उस जीव की दृष्टि खुल जाती है, पूर्ण रूप में दृष्टि खुल जाती है। अगर इतने में लगे रह गए तो परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी तुरीय अवस्था में प्रवेश ही किए हैं। अजीब को जाना कहा है कैवल हो के पार, तुरीय अवस्था के परे, तुरीयातीता अवस्था में। तो तुरीय अवस्था में प्रवेश कर गए, अब आगे बढ़ना है। तो जैसे प्रवेश होता है जीवात्मा का, अपने अंदर जीव 4 इंद्रियों का संग्रह करके कुछ देखता है, कुछ सुनता भी है। तो क्या देखता, क्या सुनता है? अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखता है, ब्रह्मनाद को सुनता है। और देखते सुनते जीवात्मा आगे भी बढ़ता है। एकाएक देखना गौण होता है, केवल सुनना रह जाता है। अभी तुरीय अवस्था में है, केवल सुनना रह गया। अब उस सुनने में फिर सुनना है। क्या सुनना है? क्या सुनते हैं? अनहद नाद। उस अनहद नाद में सुनना है। क्या सुनना है? अनाहत नाद, उसको सुनना है। अनाहत नाद जो बिना ठोकर को उत्पन्न हुआ है, परमात्मा भाव से उत्पन्न हुई है, सब परमात्मा गुण ओतप्रोत है, उसकी खोज होती है। और जो खोज करते उसकी खोज हो जाती, पकड़ हो जाती है, तब क्या होता है? उस शब्द चुंबकीय गुण है और शब्द का केंद्र है परमात्मा। वही शब्द जीव को पकड़ अपने लोग खींचता है, अपने केंद्र की ओर खींचता है। उस खिंचाव में केवल जीव ही चलता है, भीतर 4 इंद्रियां छूट जाती है, उधर नहीं जा सकती है। केवल जीव अकेले चलता है उस शब्द के सहारे, एक शब्द के सहारे। जीव की क्या दशा हो जाती है? उस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से राम का जो सही स्वरूप है, इंद्रिय ज्ञान से परे, उसका साक्षात्कार होता है, उसका परम कल्याण होता है। यही काम करने के लिए भगवान श्री राम ने
अपनी प्रजाओं के माध्यम से संसार के लोगों से कहा। अब देखिए, यह जो अंदर एक शब्द सुनाई पड़ा, जीव की आंखें खुल गई, वहाँ कोई इंद्रिया नहीं है, अकेला जीवात्मा है। तो अकेले जीवात्मा जो सार को सुनता है, यही असल में है स्वतंत्र भक्ति। यही स्वतंत्र भक्ति करने वाला जीव परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह स्वतंत्र भक्ति। इसके पहले की जो है इंद्रियों के साथ में की जो की जाती है, ये सबके समय परतंत्र भक्ति। पत्र भक्ति में जीव का पूर्ण कल्याण नहीं होता है। स्वतंत्र भक्ति करने में जीव का परम कल्याण होता है। यही भगवान राम ने कहा, भक्ति कीजिए लेकिन स्वतंत्र भक्ति कीजिए तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो स्वतंत्र भक्ति करने के लिए एक शब्द की खोज करनी पड़ती है। यह काम कौन कर सकता है? मनुष्यधारी जीवात्मा कर सकता है। हम जीव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी कर सकते हैं। वो अस्वस्थ हो जाएंगे, नहीं कर सकेंगे। गुरुदेव बोले थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। स्वस्थ मन से ईश्वर उपासना भी होती है। तो शरीर स्वस्थ रहे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और तुरीय अवस्था के परे तुरीयातीता अवस्था में जाने के लिए प्रयास यह रहे कि रात में जग के करें। दिन में उतना फुर्सत नहीं मिलता है कि यह काम यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। रात में कहीं जाना नहीं है। रात में जग के प्रयास करना चाहिए। यह काम रात में होता है। जो साधु बाबा उनको कोई काम नहीं है, गुफा में बैठे रहते हैं, उनसे होता है। गृहस्थाश्रम में बहुत काम है। रात में जग के करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त है। जब हम लोग सत्संग करते हैं, इससे जानकारी मिलती है। देखिए, ठंडी का मौसम है, 4:30 बज गए, 2 मिनट बेसी हो गया है। ये आपकी सेवा में थोड़ा सा रखा। आगे सूचना आप लोग सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।